वेलकम टू लर्निंग लोन्स। लर्निंग लोन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, मिसकंसेप्शन या भ्रांतियों के बारे में रिगार्डिंग बिजनेस लोन्स। ज्यादातर लोगों को बिजनेस लोन लेने के बारे में, अप्लाई करने के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो वी विल ट्राई टू एड्रेस सम ऑफ दोस पॉइंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेरा बिजनेस साइज बहुत छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, तो मुझे लोन नहीं मिलेगा और बैंक्स और एनबीएफसी सिर्फ बहुत बड़े बिजनेस वाले लोगों को ही लोन देते हैं। आंसर इज नो। Most of the bank and most of the NBFC actually prefer giving loans to MSME units, small businesses. MSME में भी ज्यादा फोकस है माइक्रो बिजनेसेस, विच मीन्स जो छोटे बिजनेसमैन है उनको हर कोई लोन देना चाहता है, बिकॉज दे फील द क्वालिटी ऑफ दैट बिजनेस इज गुड एंड उसकी ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ होगी एंड दैट लोन इज good quality loan. Second misconception is about rate of interest. Everybody feels that the rate of interest for large corporate is very less and for smaller businesses is high. In a way, this is right. लेकिन आप समझिए कि rate of interest is function of risk versus the loan being given. Risk on the industry, risk on the particular business, risk on the customer profile, cash flow, documents available. तो ये सारी चीजों को मिला के rate of interest decide होता है, जो हमने एक लर्निंग लोन्स के पहले वीडियो में भी कवर करा हुआ है। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे यू हैव सफिशिएंट मार्जिन एंड दिस लोन विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डजंट मैटर। ऑफ कोर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी 12%, 15, 18, 24 और व्हाटएवर। तो यू शुड लुक एट योर मार्जिन कि क्या मुझे ये लोन लेने से बिजनेस ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, एंड वहां पे यू विल स्टिल हैव सम प्रॉफिट मार्जिन, देन यू कैन गो फॉर द लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म कि क्या 12% सस्ता है या 24% सस्ता है या महंगा, तो इट इज नॉट ए स्पेसिफिक गाइडलाइन दैट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। तो महंगा और सस्ता डिपेंड्स ऑन योर नीड, टाइमिंग, द स्पीड एट विच इट इज गिवन एंड हाउ मच डॉक्यूमेंट्स यू एक्चुअली हैव। थर्ड मिसकंसेप्शन इज दैट इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज वेरी tedious process. So you have to look at where you are applying for the loan. Normal idea is that if you are applying for PSU banks or even banks, you may have to go to the bank 3-4 times. So it may be time consuming. Nowadays, most NBFC companies and fintech, they allow you to apply for loan online. You can submit all the documents online. You can even sign the agreement digitally. So you can even get a business loan or MSME loans without even moving away from your business office. Only thing is you will have to have those documents ready. आपको आपका KYC ready होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, आपका GST या बैंक स्टेटमेंट डाउनलोडेबल होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन होना चाहिए। इफ यू आर सेंडिंग स्कैन कॉपी तो शायद जल्दी नहीं होगा। तो इफ यू आर गिविंग एवरीथिंग ऑनलाइन डिजिटली, द लोन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटली डिजिटल। तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है unless you are visiting public sector bank or something. So nowadays it is not really very time consuming or frustrating process, but it is very smooth process. Most NBFC companies and even private sector banks ask the salesperson or their executive to meet you, to visit you. तो आपको लोन लेने के लिए कहीं एक्चुअली जाने की जरूरत नहीं है। Another factor which is very important, और जो लोगों को लगता है कि सब लेंडर्स एक जैसे हैं, तो I will say there is some difference. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है या नेचर ऑफ बिजनेस कैसी है। मैं एक तरीके से लेंडर्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, बैंक और एनबीएफसी। तो बैंक्स के अंदर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सिमिलरली एनबीएफसी में भी ट्रेडिशनल एनबीएफसी विच आर वेरी लार्ज साइज और न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनबीएफसी कंपनीज, और अभी बहुत सारे फिनटेक्स भी हैं जो एनबीएफसी और बैंक से टाई अप करते हैं, बट ये पूरे लोन के प्रोसेस को इजी, स्मूथ, हैसल फ्री बना के देते हैं, बट मोस्टली डिजिटल। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज और भ्रांति इज दैट लोन कैन बी ओनली विद कोलेट्रल। नो, आप बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन विदाउट एनी कोलेट्रल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी डॉक्यूमेंट सपोर्ट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट हमने ऐसा नोटिस करा है कि स्मॉलर लोकेशंस पे, जैसे टियर 3, टियर 4 टाउन्स में, विलेजेस में, छोटे एरियाज में, जहां पे बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस के लोग हैं, उनके पास एक्चुअली उतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होते कि उनकी बैंक में बहुत सारी ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही है, उनका कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा है, उनकी आईटीआर नहीं है, वो जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा केस होता है तो देन योर केस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग विद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट।
then people will look at some kind of collateral, property or anything else. लेकिन अगर आप कोलेटरल बेस्ड लोन करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि कोलेटरल बेस्ड लोन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है, आपका लोन अमाउंट ज्यादा हो सकता है, आपके लोन की टेन्योर ज्यादा हो सकती है, तो उससे आपका जो ईएमआई लोड है वो कम होगा. तो डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस मॉडल, इट कैन बी अनसिक्योर्ड लोन और इट कैन बी ए सिक्योर्ड लोन. तो मेरे ख्याल से जो इस टाइप की भ्रांति है काफी लोगों को, वो अब नहीं रहनी चाहिए. आप किसी भी टेक ड्रिवन बैंक या एनबीएफसी में लोन अप्लाई करेंगे तो इट विल बी फास्टर, हैसल फ्री एंड एट ए वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव रेट. थैंक यू वेरी मच.